क्या आपका और सावल का क्या ताल्लुक है? मतलब आपने पहले भी उसके कहने पे मेरी मदद की थी, मेरे अब्बा का गैराज छुड़वाया था इन लोगों से, और अब फिर आप मेरी मदद कर रही हैं। कोई तो खास ताल्लुक होगा ना जिसकी वजह से। बहुत खास ताल्लुक है। कभी मैं और सावल एक दूसरे से शदीद मोहब्बत किया करते थे। सावल और आप? हम्म। या यूं कहो कि मैं ही उस पे मरती थी। वो तो हमेशा से ऐसा था, लाउबाली, बेपरवाह सा। लेकिन कभी मैंने उसके साथ मिलकर जिंदगी गुजारने के बहुत सुहाने सपने देखे थे। तो फिर क्या हुआ? मेरी फैमिली को मेरा और सावल का मिलना पसंद नहीं था, खास तौर पर मेरे अब्बा और भैया को। तब सावल इस शहर का ये सावल नहीं था जिसके रोब और दबदबे से बड़े बड़े बदमाश और गुंडे भी कन्नी कतराते हुए गुजरते हैं। तब सावल एक बहुत ही मासूम और सादा सा लड़का हुआ करता था जो रोजगार की तलाश में शहर की बड़ी बड़ी फर्म्स के चक्कर लगाया करता था। सावल के माँ बाप बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सेठ दाऊद ने ही सावल को पाला था। सावल ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं सका, फिर वो सेठ दाऊद का ही जमीन वाला धंधा संभालने लगा। फिर ना जाने कब वो सावल से सावल भाई बन गया। मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने के सीएसएस पास लड़के का रिश्ता आया और मेरे अब्बा और भैया ने छठ मंगनी पट पे आ भला मामला कर दिया। उस वक्त सावल एक कब्जे के झगड़े के सिलसिले में जेल में बंद था। जब तक वो जेल से बाहर आया, मैं इस रिश्ते की कैद में बन चुकी थी। तो फिर क्या सावल ने जेल से निकलने के बाद आपसे कोई राब्ता नहीं किया, मिलने की कोशिश नहीं की? शादी के 2 महीने बाद ही शहरयार की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी। सावल का आखिरी पैगाम बस यही आया था कि अब से हमारे रास्ते जुदा हैं। फिर हम कभी नहीं मिले, जब तक कि सावल तुम्हारे वालिद वाले केस के मामले में मेरे सामने नहीं आया।